हेलो। हेलो। यस मैम। हाँ, अब ये क्लियर हो गया यस सेकंड यस। ऑर्डर। हम्म। हो गया मैम। ठीक है। इस सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं एक बार मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्योंकि हमें दो और फाइंड करने हैं। मैं एक बार फिर से यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। कि अगर हमें डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसका मतलब क्या है कि हम जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर था डेल जेड ओवर डेल एक्स, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया तो रिजल्ट क्या आ गया, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या किया, वाई के रिस्पेक्ट में किया है, तो डेल वाई स्क्वायर। इट्स मीन्स कि हमने जो वाई के रिस्पेक्ट में पहले से ही कर रखा है, उसको फिर से हम अगेन वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ओके। अब हमारे टू डेरिवेटिव्स और हैं। वो क्या है कि डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई। इनको हम कैसे फाइंड करेंगे कि पहले इसमें इधर हम राइट साइड पे देखेंगे, राइट साइड में क्या है, ये y है। इट मीन्स कि जो हमने पहले y के रिस्पेक्ट में कर रखा है उसी को फिर हमें x के रिस्पेक्ट में करना है। इट मीन्स कि जो हमारा पहले से ही y के रिस्पेक्ट में हो रखा है, उसको फिर किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। और दूसरा क्या है, ये कंबाइंड वाला, कि जो पहले x के रिस्पेक्ट में हो रखा है उसको फिर y के रिस्पेक्ट, ठीक है। और ये सेम ही आते हैं, अभी हम करेंगे तो समझ जाओगे तुम। इनकी वैल्यू इक्वल ही आती है। जो हमने एक्स के रिस्पेक्ट में कर रखा है उसको अगेन वाई के रिस्पेक्ट में। ये क्लियर हुआ? हम्म। यस मैम। हाँ। तो अब हमें ये, हमने ये दोनों तो फाइन कर लिए, जो लेफ्ट साइड में है ये तो दोनों फाइन कर लिए, ठीक है। अब हम इन दोनों को और करते हैं। यानी कि पहले किसके रिस्पेक्ट, पहले जो हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में हो रखा है, पहले हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया, उसी को हमें फिर अगेन वाई के रिस्पेक्ट में करना है। किसी को भी पहले कर लो, या इसको पहले कर लो, इसको पहले कर लो, मीनिंग इज सेम। तो चलो फाइंड करें। तो डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स इंटू डेल वाई। चलो फाइंड कर लें इसको, यानी कि डेल ओवर डेल एक्स किसको करना है, जो पहले से ही हम वाई के रिस्पेक्ट में कर चुके हैं। पहले से वाई के रिस्पेक्ट में जो हम कर चुके हैं वो ये है, ठीक है, वो ये है 3y² प्लस 4x² तो क्या है ये, 3y² प्लस 4x² इंटू वाई। अब इसको x के रिस्पेक्ट में करना है, तो जो सिर्फ y की टर्म है, यानी कि ये है, इसका तो जीरो होना है क्योंकि इसमें सिर्फ y के अलावा कुछ है ही नहीं। प्लस 4 को बाहर लिखा, और यहाँ पर y भी कांस्टेंट है तो y को भी लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी रहने दोगे देन इट्स ओके। इट x² इंटू वाई। तो ये तो जीरो हो गया, 3 इंटू 0 प्लस 4। एक्स को कर रहे हैं क्योंकि वाई तो कांस्टेंट है, वो ऐसे ही रहेगा। एक्स को कर रहे हैं तो पावर को पहले लिखेंगे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, और इंटू वाई एज सच। ये टर्म जीरो हो गई, ये हो गई 8xy, ये हो गया। ये क्लियर हुआ? हम्म। यस मैम। गुड। सिमिलरली जो सेकंड वाला है वो भी यही आ जाएगा, यानी कि डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई क्या आ गया, 8xy। ऐसे ही हमारा अगर हम पहले एक्स के रिस्पेक्ट में जो हो रखा है उसको फिर से वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, वो भी सेम ही वैल्यू आएगी। तो चलो देखते हैं फिर। इधर उसको कर लेते हैं, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल ओवर डेल वाई, और जो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रखा है वो उस रिजल्ट को हमें फिर से वाई के रिस्पेक्ट में करना है। ये रहा 3x² प्लस 4xy, 3x² प्लस 4xy स्क्वायर। तो क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जो सिर्फ x की टर्म है वो जीरो होनी है।
तो 3 को बाहर ले लिया, तो डेल ओवर डेल वाई ऑफ किसका कर रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर। प्लस 4 को बाहर लिखा, डेल ओवर डेल वाई ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। और ये 3 इंटू पावर को पहले लिखेंगे, और हाँ ये तो 0 हो गया सॉरी, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x की टर्म का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो जाएगा। प्लस 4 x को एज सच रखेंगे, और यहाँ पर हम वाई स्क्वायर का करेंगे, क्योंकि x तो क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो पावर को हमने पहले लिखा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखा। तो ये रिजल्ट आ गया 0 + 8xy। और ये हम क्या फाइंड कर रहे थे, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स। आ गए ये दोनों इक्वल, ठीक है। यानी जिनमें एक्स की इक्वल टर्म्स होती हैं, उनकी इक्वल पावर होती हैं, उनमें ये सभी सेम है। क्लियर, ये क्लियर हुआ। यस मैम। हम्म। तो अब हम जो मैक्सिमा एंड मिनिमा करेंगे, वो हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, क्योंकि उसमें मेनी स्टेप्स है, ठीक है। उसमें ये सारा कुछ चाहिए, ये फर्स्ट ऑर्डर चाहिए, सेकंड ऑर्डर भी चाहिए, और ये भी चाहिए थे इसमें, ये जो हमने किए हैं ये भी चाहिए, इसलिए हमें इनको समझना बहुत जरूरी था, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। ये क्लियर हो गया अच्छे से, है ना। यस मैम। ठीक है, अब हम कर लेते हैं अपने स्टार्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट सेशन में फिर हम क्या, स्टार्ट्स कर रहे हैं अभी। हाँ हाँ बोलो। स्टार्ट्स कर रहे हैं। हाँ स्टार्ट्स कर रहे हैं, जिसमें हमारा एक टॉपिक रहता है स्टार्ट्स में स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर देंगे हम नेक्स्ट सेशन से। क्योंकि इसमें कैलकुलस में है ना, हम बहुत फास्ट नहीं मूव कर सकते, क्योंकि अगर हमने वो किया मैक्सिमम मिनिमम फॉर 2 वेरिएबल्स, तो उसमें काफी टाइम और बहुत सारी स्टेप्स हैं, ठीक है। तो उनको फ्रेश जो हम स्टार्ट न्यू सेशन करेंगे उसमें करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने ये दोनों सब्जेक्ट टुगेदर रख दिए हैं, कि हम इसमें से भी कर लें और उसमें भी सेव कर लें, तो हमारा सिलेबस भी कवर होता जाएगा। और फिर सिर्फ उससे ये मिक्सअप नहीं होगा, बहुत ज्यादा ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा हो गया एक ही सब्जेक्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम, क्योंकि हम सैंपल के लिए कर रहे हैं, ऑब्वियसली लार्ज लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए नहीं कर रहे हैं, तो इसको शॉर्ट में हम एस डी, वो एस डी भी कह सकते हैं क्वेश्चन में, और इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल एस से। इसका जो फॉर्मूला है वो है, ये है स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। इट मीन्स देखो इसके अंदर मीन भी आ गया, ठीक है। ये है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, ठीक। तो सबसे पहले हमें डेटा गिवन होगा, पहले हम उसका मीन फाइंड करेंगे जैसे हम फाइंड करते थे, फिर हमें चाहिए ये x माइनस एक्स बार, यानी कि जो भी हमें डेटा गिवन है उसकी हर एक वैल्यू में से हम x बार को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। चलो क्वेश्चन से तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन करेंगे उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड एविएशन का, ठीक है। इन शॉर्ट हम इसको एसडी कहते हैं। तो चलो उसको समझते हैं। मान लो हमने ये डेटा ले लिया 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो सबसे पहले क्योंकि हमें मीन चाहिए, मीन भी चाहिए इसके अंदर, तो पहले हम मीन फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे एन क्या है, एन क्या नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है, 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एन यहाँ पर 5 है। अब हम फाइंड करेंगे मीन। मीन क्या है, एक्स बार से डिनोट करते हैं, और वो क्या है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 5 है। तो ये हो गया 75 इसका सम, और ये हो गया 5, तो ये आ गया 15, यानी कि हमारा एक्स बार क्या आ गया, 15 आ गया। अब क्योंकि हमें समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए, ये चाहिए ये, इसके लिए हमें टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो चलो समझते हैं इसको। एक्स हमें गिवन है। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे एक्स माइनस एक्स बार, फिर करना है इसका एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, क्योंकि इसी का हमें सम चाहिए, यानी कि सम, समेशन का मतलब सम ऑफ ऑल वैल्यू, यानी कि इसकी जो भी वैल्यूज आएंगी उन सभी का सम चाहिए हमें एस डी को फाइंड करने के लिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्मूला। तो हमें पहले क्या करना है, एक्स में से एक्स बार को सब्ट्रैक्ट करना है, एक्स की हर एक वैल्यू में से एक्स बार को सब्ट्रैक्ट करना होता है। एक्स क्या है, 5 है, फिर 10 है, 15 है, 20 है, एंड 25 है। 5 माइनस 15, 10, 15 क्या है हमारा, देखो एक्स की वैल्यू क्या है, 5 है, और एक्स बार क्या है, 15 है, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा -10, 10 माइनस 15 इज इक्वल टू -5, 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0, 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5, 25 माइनस 15, ये आ गया 10, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, यानी स्क्वायर मतलब कि इसको इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करना है। तो -10 स्क्वायर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। -5 स्क्वायर 25, ये तो 0 ही रहेगा। 5 का स्क्वायर वही 25, 10 का स्क्वायर 100। ये स्टेप क्लियर हो? हम्म, ये टेबल क्लियर है ये? हम्म। यस मैम। हम्म। अब हमें क्योंकि फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, समेशन एक्स माइनस एक्स बार और होल स्क्वायर, क्योंकि हम होल स्क्वायर के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो सम ऑफ इट्स ऑल वैल्यूज क्या है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार एंड होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 100 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 100, 250। तो चलो फाइंड करें एस डी। एस डी स्मॉल एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। अब वैल्यूज पुट कर देंगे सभी के। ये 250 है, एंड n-1 मतलब कि 5 - 1, क्योंकि n तो 5 है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 250 डिवाइडेड बाय 4। तो 250 को हमें 4 से डिवाइड करना है और उसका फिर स्क्वायर रूट लेना है। 250 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 62.5, और इसका भी हमें स्क्वायर रूट लेना है 62.5 का, तो ये आ गया 7.9, ठीक है। इस तरह से हम एस डी फाइंड कर लेंगे। एक बार मैं फिर से ब्रीफ में बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया? हम्म। यस मैम। हाँ, गुड। स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला है ये, इसको हम स्मॉल ऐसे डिनोट करेंगे। इसका फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n-1। तो या तो वो क्वेश्चन में क्या करेंगे कि वो मीन डायरेक्ट भी दे सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमें मीन फाइंड ही करना पड़े, और डेटा दे दें। बट ज्यादा चांस होते हैं कि हमें फाइंड करना पड़ता है। अगर स्मॉल डेटा देंगे तो
वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। अगर हो सकता है, वैसे ज्यादा 4-5 वैल्यू से ज्यादा नहीं देंगे वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो अगर मीन नहीं है तो फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने में कोई मुश्किल, पहले से ही हम ये टॉपिक कर चुके हैं। वही सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज वाले फॉर्मूले से एक्स बार आ गया। अब क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक्स माइनस एक्स बार चाहिए, तभी हम उसका होल स्क्वायर कर पाएंगे। तो हमें टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। पहले हमने एक्स लिखा, फिर उसमें से ईच वैल्यू में से हमने एक्स बार को सब्ट्रैक्ट किया। फिर नेक्स्ट कॉलम में क्या किया, ईच वैल्यू का स्क्वायर किया। फिर हमने समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर फाइंड कर लिया। बस इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, एन की वैल्यू को और इसकी वैल्यू को। बस इस तरह से हमारा एस डी आ गया। क्लियर? यस मैम। प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करवा दूं, क्योंकि स्टैट का सिर्फ ये इतना लास्ट। ही हाँ, अ, इतना ही था स्टार्ट में। इसमें स्टैट्स में देखो, टॉपिक देखोगे ना तुम्हारा, मैं दिखाती हूँ। इसमें ये है कि प्रैक्टिस मोर एंड मोर करनी है। हमारे टॉपिक्स यही थे, मैं एक बार फिर से तुम्हें बताऊं, ये है देखो। तुम अपने सिलेबस में देखोगे तो मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड एविएशन। इसके बाद क्या, रैंडम वेरिएबल है ये। प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी में काफी कुछ है, स्टैट्स में ये सिर्फ 4 ही टॉपिक थे। मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड एविएशन, सिर्फ यही है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी में थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें ओके मैम। काफी कुछ आता है। तो यहाँ रैंडम वेरिएबल से ये प्रोबेबिलिटी का टॉपिक स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, जस्ट नेक्स्ट ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन। तो व्हाट यू से कि आज ही स्टार्ट करना है या फिर हम नेक्स्ट सेशन में करें? नहीं मैम, कर लेते हैं अभी। ठीक है, रैंडम वेरिएबल को समझ लेते हैं पहले कि ये रैंडम। एक एक्सपेरिमेंट से हम इसको समझेंगे। रैंडम वेरिएबल, एक एग्जांपल के थ्रू, इफ अ कॉइन टॉस एट वंस, क्योंकि दो कंडीशन वो तुम्हें दे सकते हैं, या तो कॉइन की देंगे या फिर डाइस की देंगे। ठीक है। तो हम प्रोबेबिलिटी अगर हम हेड के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल हम एज अ हेड लेंगे, नंबर ऑफ हेड। अगर हम टेल के लिए, वैसे मोस्ट प्रोबेबली वो हेड के लिए फाइंड करवाएंगे, तो हम रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ हेड्स को लेंगे। ठीक है। इफ अ कॉइन टॉस एट वंस, तो इसमें हम आउटकम्स कहेंगे। आउटकम्स क्या क्या होंगे इसमें, या तो हमारा हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। क्लियर? अगर एक कॉइन को टॉस करें तो ये दोनों आएंगे। तो अब हम यहाँ पे रैंडम वेरिएबल किस तरह से लेते हैं, लेट एक्स बी और रैंडम वेरिएबल। और उसमें हमें मेंशन भी करना है कि प्रोबेबिलिटी का जो नेक्स्ट टॉपिक हो, अगर वो कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर लाइक 2 हेड्स, फॉर 3 हेड्स और 1 हेड लाइक दिस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि विच डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स। यानी कि रैंडम वेरिएबल हमारा क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स को। तो इसकी वैल्यू क्या क्या होगी, देन x इज इक्वल टू 0, डैश लगाएंगे क्योंकि हम इसको, x की वैल्यू क्या क्या होगी, 0 एंड 1। क्यों होगी, क्योंकि सिर्फ हमारे 2 आउटकम्स हैं। अगर हम टेल लेंगे तो क्या है, देर इज नो हेड। अगर हमने टॉस किया और उसमें टेल आया, इसका मतलब नो हेड, तो वो 0 हो गया। और अगर हेड आया टॉस करने पर तो 1 हेड। क्लियर? यस मैम। अब हम लेते हैं 2 कॉइन्स के लिए। ठीक है। इफ, या तो हम 2 कॉइन्स ले लें, या फिर हम एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करें, तो उसके लिए सेम ही आउटकम्स आएंगे। इफ 2 कॉइन टॉस टुगेदर,
देन आउटकम्स क्या क्या होंगे, इसको ध्यान से समझना है क्योंकि बाकी का सारा कुछ भी इसी पर बेस्ड है, ठीक है। आउटकम्स देखो, दोनों या तो दोनों कॉइन्स पे क्या आ सकते हैं, टेल टेल आ सकती है, या फिर एक पहले वाले पे टेल दूसरे वाले पे हेड, या फिर पहले वाले पे हेड दूसरे वाले पे टेल, या फिर दोनों पे हेड। बस ये ही ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। यानी दोनों पे टेल, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या फिर पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या फिर दोनों पे हेड। बस यही ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब यहाँ पर वही हम ले लेंगे, एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, लेट एक्स बी और रैंडम वेरिएबल विच डिनोट्स। अब भी हम इसको वन बाय वन समझ रहे हैं। जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे ना, जब भी टू टू थ्री टॉस दे रखे होंगे, तो हम एक्स की वैल्यू डायरेक्ट ले लेंगे कि ऑल पॉसिबल क्या क्या हो सकते हैं, हम यहीं पे समझ रहे हैं, ठीक है। विच डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स। ओके, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी, देखो, नो हेड, दोनों में अगर टेल आता है तो नो हेड है, राइट। अगर इसमें क्या है, फिर नेक्स्ट क्या होगा, वन हेड, और मैक्सिमम कितना है, टू हेड, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू इस जो एक्सपेरिमेंट में जो हमने टू कॉइन्स टॉस किए हैं, तो क्या क्या है, जीरो, वन एंड टू। ओके, ऐसे ही अगर हम थ्री को करेंगे तो उसमें जीरो वन टू थ्री होंगी मैक्सिमम वैल्यू। अगर हम या तो हम एक कॉइन को थ्री टाइम्स टॉस करते हैं, या फिर थ्री कॉइन्स को एक साथ टॉस टॉस करते हैं, ठीक है। तो उसमें रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जीरो वन टू थ्री होंगी। क्लियर। अब हम लेंगे डाइस के लिए। Yes. एग्जाम्पल अब हम ले रहे हैं, इफ अ डाइस इज थ्रोन, देन आउटकम्स क्या क्या होंगे इसमें। आउटकम्स या तो वन आ सकता है, या टू आ सकता है, थ्री, फोर, फाइव, और मैक्सिमम क्या, सिक्स आ सकता है, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू भी यही होंगी, ठीक है। अगर हम स्ट्रेट ऐसे ही नंबर लेते हैं कि भाई कोई भी नंबर, लाइक कौन सा नंबर आता है डाइज में, तो हम वन से लेकर सिक्स तक लेंगे। बट अगर कोई अलग कंडीशन दे दे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट एन इवन नंबर, तो इवन नंबर में कौन कौन से होंगे, टू, फोर, सिक्स। अगर वो कहते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, तो हम वन, थ्री, फाइव ले लेंगे, इस तरह से लेंगे। तो ये जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू डिपेंड करेगी, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगी। जैसे भी हमने नंबर ऑफ हेड्स की बात की वहां, तो हम नंबर ऑफ टेल की भी बात कर सकते हैं, तब भी हमारे सेम ही वैल्यूज आएंगी उस कंडीशन में, ठीक है। क्योंकि वहां पे सिर्फ टू ही कंडीशन है, यहाँ पे सिक्स है, उसमें भी ऑड एंड इवन की ऐसे गिवन है। तो हम रैंडम वेरिएबल की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक। और अगर हम ये सारे टुगेदर ले रहे हैं कि भाई कोई भी नंबर आ जाए जब हम थ्रो कर रहे हैं, तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू सेम एज यही आ जाएंगी, ऑल सिक्स। क्लियर। फॉर रैंडम वेरिएबल मैं स्ट्रेट ले रही हूँ क्योंकि बाद में तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे, जब प्रोबेबिलिटी करेंगे तब। क्योंकि रैंडम वेरिएबल का अपना कोई यूज नहीं है, हम प्रोबेबिलिटी में इसको यूज करते हैं। सिर्फ यहाँ पे मीनिंग समझना था इसका कि ये है क्या मीनिंग, इसकी वैल्यूज कैसे आती है। जो यूज है इसका वो प्रोबेबिलिटी में है, फर्दर जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन है इसमें, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में काफी कुछ है करने के लिए। रैंडम वेरिएबल, फिर है इसमें पॉइजन, नॉर्मल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए मेनी टॉपिक सब टॉपिक्स को समझना है। ओके, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, ये भी काफी कुछ है इसमें। तो रैंडम वेरिएबल फॉर थ्रोन और फॉर एनी रैंडम नंबर कह सकते हैं हम, फॉर एनी रैंडम नंबर। रैंडम मतलब कि कोई भी आ जाए नंबर ऑन
डाई, कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि इवन आना चाहिए, ऑड आना चाहिए, प्राइम आना चाहिए। देन रैंडम वेरिएबल, देन एक्स बी और रैंडम वेरिएबल, एक्स की वैल्यू क्या क्या होंगी, 1 2 3 4, जो डाइस पर है वही एक्स की वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ? हम्म। इसके जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो काफी लेंदी हैं, वो इतने सून नहीं होंगे, उसमें हमें प्रॉपर टाइम देना है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन से को स्टार्ट करने से पहले काफी कुछ है, जो फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है ना रैंडम वेरिएबल के बाद। ओके, ये रैंडम वेरिएबल का यस मीनिंग मैम। समझ आ गया, क्योंकि फिर हम डायरेक्ट यूज करेंगे, हम एक्स को ना डायरेक्ट लेंगे अकॉर्डिंग टू जो भी वो कंडीशन देंगे कि भाई इतने टॉस हैं, कॉइन के हैं या डाइस के हैं, तो फिर हम डायरेक्ट ले लेंगे एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर हमें समझना जरूरी था, बस वो यही मेंशन करेंगे कि लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, और फिर हम डायरेक्ट वैल्यूज ले लेंगे उसकी। तो ये तुम्हें यहाँ समझना था कि हम लेते कैसे हैं वैल्यू एक्स की। ओके, क्लियर? हेलो, कैन यू हियर मी? यस यस मैम। ओके, गुड। इट वाज म्यूट। ओके, तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट के जो नेक्स्ट सेशन के दोनों टॉपिक्स हमारे, अच्छा कल तुम्हारा ऑफ है ना? ट्यूसडे को तो यस ऑफ रहता है मैम। ना तुम्हारा? ठीक है, मैं कल के लिए अलग से फिर तुम्हें लाइक एक टाइम मैनेज करके इससे पहले का ही जस्ट बताऊंगी। तो हम थोड़ा, क्योंकि दोनों टॉपिक्स के लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए भी और मैक्सिमम मिनिमम फॉर टू वेरिएबल्स, दोनों के लिए एक्स्ट्रा चाहिए हमें। तो कल थोड़ा पहले से रख लेंगे, क्योंकि कल ऑफ है तो ऑब्वियसली हम पहले से रख लेंगे, या फिर मैं मॉर्निंग में रख दूं? मैम कितने बजे? मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, टाइम? लाइक 7। ओके ओके, नो वरीज। ठीक है, तो मैं 7 से कल फिक्स कर दूंगी, 7 AM। हाँ, तो कल क्या है कि हमें ओके दोनों मैम टॉपिक ओके। हमारे लेंदी हैं, तो हम 2 आवर्स कर लेंगे, ठीक है? ओके मैम। दोनों के लिए हमें कम से कम एक एक सेशन का टाइम चाहिए, दोनों टॉपिक्स के लिए, इसलिए। ओके, तो ओके ओके। कल फिर मैं 7 AM, अभी मैं लिख भी देती हूँ कि ये टाइम तुम्हें याद रहे, हम 7 AM कर रहे हैं कल। ओके, ठीक। मैम वो फाइल्स। ओह सॉरी, आई फॉरगॉट टू सेंड यू ऑन व्हाट्सएप। ठीक है ठीक है, मैं भी ऑन द वे होंगी, भी ट्रेवल करूंगी, तो मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी निकाल निकाल के ना जूम से इसमें। ठीक है, क्योंकि ओके मैम।